थर्ड चैप्टर कर्मयोग। थर्ड चैप्टर कर्मयोग में शुरू से ही अर्जुन अपना एक प्रश्न रख रहे हैं 2 श्लोक में। इसकी भूमिका ऐसे है कि सेकंड चैप्टर सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आ जा रहा है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, तो ये फिर प्रश्न ऐसे क्यों हो रहा है, फिर हम बैक जाएंगे सेकंड चैप्टर। जो जो श्लोक में कनेक्टेड है वो देख करके उस प्रश्न के जो औचित्यता, औचित्य माने राइट, इट इज ओके, ऑब्वियस, अर्जुन का प्रश्न सही है, तो देखें। तो शुरुआत ही कर लेते हैं। तृतीय अध्याय, श्लोक है, गीता है, एंड यहाँ भगवान उवाच नहीं है, परंतु अर्जुन उवाच। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अभी अर्जुन केवल सेकंड चैप्टर ही सुना है। सेकंड चैप्टर सुनने के बाद उनके मन में प्रश्न हो गया। उसके पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था स्थित प्रज्ञ लक्षण के बारे में। तो देखा जाए तो ये सेकंड प्रश्न है गीता के। जैसा भी हम सेकंड टाइम ले रहे हैं ना गीता को, स्वामी जी जब वो 1.5 साल के बाद खत्म होने के बाद क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, गीता के ओनली क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। अर्जुन का क्या क्या क्वेश्चन है और भगवान का उत्तर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखिए। हे जनार्दन, ते, ये जो श्लोक है ना, इसको शब्द तोड़ तोड़ करके समझेंगे। ज्यायसी माने श्रेष्ठ, ज्यायस का अर्थ श्रेष्ठ, ज्येष्ठ शब्द है ना, उसी से ही आया है जायसी, बड़ा, श्रेष्ठ। कर्मणः, कर्म से, पंचमी। ते, ते मने आपके, तुम्हारे, आपके, मता, आपके मत से, आपके ओपिनियन से, आपके मत से, हे जनार्दन, बुद्धि, छोटा शब्द दे रहे हैं, कोड वर्ड। ये नहीं पूरा कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग, जरूरत नहीं है, छोटा छोटा शब्द दे देते हैं अर्जुन। बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ है आपके मत से, ये मुझे पता लग गया सेकंड चैप्टर से। अब कैसे पता लग गया हम लोग देखेंगे। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, आपके मत से, और आपने कहा है, पहले ये 2 श्लोक को देख लेते हैं मीनिंग, फिर हम पीछे जाएंगे कि ज्ञान कहाँ कहाँ श्रेष्ठ कहा है भगवान ने। ठीक है, ये पहला चरण का। सेकंड चरण, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर आपने ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है कर्म से, तो फिर मुझे ज्ञान में प्रेरित करना चाहिए ना। मुझे तो आप घोर कर्म है, साधारण नहीं है। अर्जुन को लगा कि ये घोर कर्म है, ये जो युद्ध है ये घोर कर्म है, साधारण कोई गृहस्थ कर्म नहीं है।
साधारण कोई कर्म नहीं है, किसानी कर्म नहीं है, बिजनेस कर्म नहीं है। घोर कर्मों में मुझे क्यों डाल रहे हो? अच्छा, घोर कर्मों में भगवान कब कब डाल रहे हैं वो भी हम सेकंड चैप्टर में देखें। अच्छा, ऐसे कुछ है क्या? ना है, हम लोगों को तो पता नहीं चला। अब जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया है ना, तो ज्ञान की प्रशंसा कहाँ कहाँ किया है वो देखेंगे, और घोर कर्मों में प्रेरित कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो भी देखेंगे। ये पहला श्लोक खत्म हो गया। द्वितीय श्लोक में बोल रहे हैं क्या, कि आपने मुझे ऐसे किया है, अब क्या हो रहा है ना प्रभु, हे जनार्दन। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? बात ये है, ये दो कंट्राडिक्टरी हो गई, ये दोनों मिश्रण हो गया। व्यामी श्रेणेव, व्यामी श्रेण माने पूरा अच्छी तरह से मिल गए, मिश्रण हो गया। व्यामी श्रेणेन वाक्य न बुद्धि मोहयसी इव में, आपके जो वाक्य इव माने जैसा, सचमुच आप तो अच्छी तरह से बोले होंगे, और मुझे जो लग गया ना कि व्यामी श्रेण है, इव शब्द से ही अर्थ है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लग रहा है कि मिक्सचर हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्यामी श्रेण है वो वाक्य है ना, बुद्धि मोहयसी, इसी से क्या ना मेरी बुद्धि भी मोहित हो गई है, आप मेरे बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। इसीलिए तदेकम वद निश्चित्य, आप निश्चित कर ले क्या सही है। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं तो वही बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं उत्तरकाशी गंगोत्री बद्रीनाथ जाऊंगा, वहां गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद को ढूंढने के लिए नहीं जा रहा हूं, वो जा रहा ध्यान करने के लिए। क्योंकि गुरु तो सामने ही है, भगवान गुरु के रूप में मिल रहे को कम बात है, मगर वो ज्ञान में अभी उसने सोच लिया कर्म को त्याग करने पर ही मुझे सब मिल जाएगा। तदेकम बद निश्चित, निश्चय करके, और इतना समर्पण है अर्जुन का। द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भी समर्पण किया है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, जो श्रेय है मेरे लिए, श्रेय माने कल्याण का, व्हाट इज बेनिफिशियल, व्हाट इज गुड फॉर मी, जो श्रेय है मुझे बताइए। तदेकम बद निश्चित्य। बढ़िया। देखिए, अर्जुन सचमुच, अर्जुन का नाम ही है इनोसेंट, अर्जुन का नाम ही है सरल है, तो बड़े सरल भाव से उन्होंने बोल दिया। अब इसको विचार करें, क्या ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान द्वितीय अध्याय में कहां कहां बताया? ये मेरा प्रश्न है आपके लिए। ज्ञान श्रेष्ठ है द्वितीय अध्याय में कौन से श्लोक में बताया? 55 से लेकर के पर्टिकुलर शब्द मुझे बताओ। ये हो गया श्लोक 55 से लेकर के ये पर्टिकुलर, जैसे भी मुझे चाय बैग दे दिया और पर्टिकुलर 1 स्पून लेकर के मैं डाल के पीऊंगा, इसी प्रकार आपने डिटेल बता दी। अब एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर श्लोक में कहा ज्ञान की प्रशंसा है? यहाँ ज्ञान की प्रशंसा, समझिए, आप बताओ, वो तो है ही, बताएंगे डायरेक्ट पर्टिकुलर मौका है वो। मुझे लग रहा है लॉ की परीक्षा में किताब अलाउ है ना, ऐसे सुना था मैंने, तो हम तो साइंस स्टूडेंट में, हम लोगों का तो एक अलाउ नहीं है, और लॉ में है अलाउ है, तो यहाँ पर भी अलाउ है किताब। आप देख कर बताओ, तो क्या कर रही है? वो किताब ले लो जिसमें सेकंड चैप्टर है।
कोई बताने वाला है? हाँ, 50 क्या है उसमें? 53 में क्या है? श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यते निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। वेरी गुड। जब तुम से सब मुक्त हो जाओगे तुम्हारी बुद्धि आ जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। और 72, वेरी, जो अम्मा ने कहा ना, डॉक्टर शैली ने 55 से लेकर के 72, इसमें उन्होंने जनरल कहा, तुमने ठीक कहा। 72 में ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, ये इसी को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इसी को ही निर्वाण कहते हैं, और मनुष्य का लक्ष्य वही है। और 55 भी पर्टिकुलर में कहोगे, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? जिसके मन से सब काम, मनोगतान कामन नष्ट हो गया। तो ज्ञान के प्रशंसा उन्होंने किया है। किस किस में किया है? जैसे 50 आपने बताया डॉक्टर प्रेम सिंगला, 53, जहां जहां मैं बोल रहा हूं आप देखते जाना, देखते जाना। 53 में कहते हैं जहां बुद्धि तेज हो जाती है, योगम, उसी को ही योग में तुम स्थिति में रहोगे, निर्वाण स्थिति में प्राप्त करोगे। फिर स्थित प्रज्ञ लक्षण के नाम पर 55 से लेकर 72 ब्रॉड है। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो 55 में ही है वो स्थित प्रज्ञ से लक्षण में बताया। उनके लिए कुछ भी काम नहीं है, कामना भी नहीं, काम भी नहीं है, कामना भी नहीं, कर्म भी नहीं है, कामना नहीं, और उसी को ही ब्राह्मी स्थिति कहा है। इसको अर्जुन ने अच्छे से पकड़ लिया, ठीक है, अच्छे से पकड़ लिया। और भी देख सकते हो। 46 देखो, 46 में यावान अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता, इसमें भी है। इसका अर्थ, भावार्थ बता सकते हैं इससे कनेक्ट करके अभी के प्रसंग में। जैसे कर्म कांड में कोई रहता है, वो तो गर्मी के दिन में मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, चूहा बताया था, शब्द क्या शब्द बताया था आप लोगों ने? तो उसमें पानी का यूटिलिटी हो रहा है, मगर जो बारिश हो जाती है तो वो काम नहीं आता है। तो जो ज्ञान हो जाता है तो वो कर्म का कुछ काम नहीं होता है। ये 46 में भी आता है। फिर आप देखना उसके पहले क्या, त्रैगुण्य विषय वेदा, ये जो वेद के अंतर्गत जो कर्म है, ये 3 गुण है, उसको छोड़ो, उससे ऊपर हो जा, अर्थात कर्म से ऊपर होके ज्ञान मार्ग में जाओ, ये भी बताया भगवान ने, ठीक। फिर कर्म की निंदा भी बताई थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोनो विधीयते आदि सब, एंड बुद्धि युक्त जहां की, ये भी बताया था। और अभी नाउ बहुत ज्ञान के बारे में बताया। अब बताया घोर कर्म में आप मुझे नियोजित कर लिया। भगवान का मैंने कहा घोर कर्म में, अर्जुन अभी दिखाएगा, ये श्लोक में कहा। अब मगर क्या करें, अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ अर्जुन नहीं बैठे हैं, अभी आप लोगों को ही दिखाना पड़ेगा। अब अर्जुन बोलेगा अरे मैं सबके अंदर में हूं ना, हृदय में सबके, हम लोग एक एक अर्जुन है ना। तो अर्जुन जो ओरिजिनल बोला था, नहीं, भगवान कृष्ण ने बोला था, एंड अर्जुन ने पकड़ लिया था कि आपने मुझे ये कर्म करने के लिए बोला। तो अब अर्जुन तो इस क्लास में नहीं है, तो आप लोगों को ही बताना है। 47 में क्या बताया भगवान, अर्जुन ने पकड़ा भगवान को, क्या बताया था? कर्मणि एवं कहा, आप नहीं मुझे कहा कि तुम अर्जुन तुम्हारा कर्म अधिकार, इसलिए डॉक्टर से कल नहीं आएंगे क्यों, कर्मणि एवं अधिकार। मुझे बताइए कि स्वामी जी मुझे ऑपरेशन है इसलिए हवन में नहीं आऊंगी, एंड गीता में भी यही बताया आपने, कर्मणि एवं अधिकार, ठीक। अच्छा, और श्लोक कहाँ है? और श्लोक कहाँ? कर्म के बारे में, घोर कर्म में मुझे डाल रहे बोल रहे हैं ना,
और कहा कहा, बोलो ना, ठीक से बोलो। कर्म में बताना है, कर्म के बारे में बताया। ठीक है जैन जी। 50, हाँ क्या बताया, बोलिए। हाँ, तुम कर्म को छोड़ना नहीं है, तुम कर्म करो। और तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, तुम कर्म योग करो, ये बताया। अच्छा, और 51 में रियली वो क्या है, ज्ञान मार्ग के बारे में है, इसलिए कर्म के बारे में नहीं है। 51, 50 चलेगा, योग कर्मसु कौशलम। 48 चलेगा। 48 कहते हैं देखो, तुम कर्म करो, कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, तो आपने मुझे आसक्ति ममता त्याग करके कर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो फिर अभी तो इधर ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, इधर कर्म को छोड़ नहीं रहे, बोल रहे कि कर्म करो। करेक्ट, 48 भी चलेगा। और वेरी गुड, बोलो ठीक से। 49 है, मगर अब तुमको अर्थ बताना पड़ेगा। बोलो 49 में कैसे है, क्या, बोलो। रियली 49 में नहीं है, 49 ज्ञान की प्रशंसा है। वेरी गुड, क्योंकि दूरेण ही अवरम कर्म, अवरम मन निकृष्ट, कर्म निकृष्ट है। देखो कंट्राडिक्टरी है, कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं कर्म निकृष्ट है। किससे? बुद्धि योग से। और तुम बुद्धो शरण मन इच्छा, ज्ञान के शरण में, ये ज्ञान की प्रशंसा है। तो जब अर्जुन का ये क्वेश्चन होगा ना, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, ये 49 में आ जाएगा। आप उस पॉइंट नंबर, श्लोक नंबर 1 को पकड़ो, 2 लाइन। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, अर्थात आप, आपके मत में मुझे पता चल रहा है ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये जो ज्ञान श्रेष्ठ बता रहे हैं। दूरेण हेवरम कर्म, ये बताया था, कर्म निकृष्ट है, वो अवरम मन निकृष्ट, ठीक है। अच्छा, मेन है, मुद्दा है कर्मणि एवं अधिकार, उससे ही अर्जुन पकड़ा कि आपने मुझे कर्मों में अधिकार और फल भी, इच्छा भी मत करो, फल के अधिकार नहीं है, तो अभी मुझे करना क्या है? और आपके वाक्य अभी व्यामिश्रण हो गया। इधर कह रहे हो कि युद्ध करो, घोर कर्म, युद्ध करने के लिए कह रहे हो, इसलिए आप सोच करके बताइए। भगवान को लग गया कि ठीक है, बहुत बढ़िया है, अभी मैं इसको सिलेबस बता सकता हूँ। इसको मैं अभी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ उपनिषद, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कर्मयोग, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हिंदू धर्म, वो मैं बता सकता हूँ। भगवान को मौका मिला। शंकराचार्य भाष्य में भी कहते हैं, द्विविधो वेदोक्त ही धर्म, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। फर्स्ट में शंकराचार्य जो गीता के ऊपर भाष्य दे रहे हैं वो बता रहे हैं, द्विविधो ही वेदोक्त लक्षण, वेद में 2 प्रकार के ही धर्म बताया है, एक है प्रवृत्ति लक्षण और एक है निवृत्ति लक्षण। वेद में बताया कर्म कांड, ज्ञान उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म कांड उपासना कांड एक ही में रहेगा, 96,000 मंत्र। एंड ज्ञान कांड जो उपनिषद है वो 4,000 है। और उसी उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में कहते हैं ये प्लवा है ते अदृढ़ा, ये कर्मयोग, ये कर्म कैसा है ना, वो ऐसा नौका है जो अदृढ़ है, और वो 18 लोगों को बैठा करके रख रहा, अष्टादशाश्व, 16 यजमान है, पंडित है, 4x4, और यजमान उनके पत्नी, 18 लोग है, उसमें अष्टादशा शब्द है, खुद उपनिषद में, मुंडक उपनिषद का है वर्णन है। तो भगवान को मौका मिला कि बढ़िया है, जो उपनिषद का वर्णन है, कर्मकांड के क्या यूटिलिटी है, क्या स्थान है, और ज्ञान कांड का क्या यूटिलिटी है, क्या स्थान है, और मुख्यतः अधिकारी को, हु इज क्वालिफाइड, कौन अधिकारी, किसको करना। तो भगवान को बड़ा सुंदर मौका मिला। ये
तृतीय अध्याय का प्रसिद्ध वाक्य है जो भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। दो प्रकार के निष्ठा मैंने पहले बताया। अभी अभी हम बहुत लोगों ने 4th चैप्टर स्वामी जी से सुना। उसमें दोनों हैं, डॉक्टर वनराज एंड किरण ना, एंड देन दिनेश। तो स्टार्टिंग में ही 4th चैप्टर में क्वेश्चन है कि भगवान ने बोलते बोलते बोल दिया पूरा। पहले मैं अर्जुन विवस्वान सूर्य को कहा, तो तुरंत क्वेश्चन आ गया। तो भगवान ने यहां पर भी बोला, मगर अर्जुन ध्यान नहीं दिया। जाकर 4th चैप्टर में पूछ रहे क्यों, कैसे यहां छूट के ऐसे गया? क्योंकि भगवान ने क्या पहले बताया था, किसको बताया था नहीं बताया। वहां क्या किया, किसको बताया था बताया। तो जब किसको बताया था बताया तो तुरंत पकड़ लिया कि ऐसे कैसे होगा, सूर्य को आपने बताया। यहां क्या किया, पूरा पहले बताया था। तो पहले किसको बताया था नहीं है, यहां पहले बताया था, अर्जुन ध्यान नहीं दिया। अर्जुन क्यों, कारण क्या है? अर्जुन ने सोचा पहले का अर्थ शायद कुछ साल पहले किसी को प्रवचन दिया होगा, राधा को दिया होगा, गोपियों को दिया होगा, और किसी को दिया होगा, वो ध्यान नहीं दिया। सेकंड है, अर्जुन के प्रश्न में इतने उलझा हुआ है, वो ध्यान नहीं दिया होगा। कभी कभी आप देखो, आपका अगर माइंड कुछ ब्लॉक है, कोई आपको हरिओम भी करता है तो आप उत्तर नहीं दे पाते, है ना, है या ना, होता है ना। अर्जुन की ये हालत है पूरा कि तुरंत क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कब आपने बताया, वो ध्यान नहीं दिया। तो भगवान ने ये बताया, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। दो प्रकार के निष्ठा है। निष्ठा माने जिस स्थिति है, मार्ग है, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। खुद ही भगवान उत्तर दे देते, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। सांख्यानाम माने जो ज्ञान मार्ग वाले, उनके लिए ज्ञान योग, और कर्म योगेन योगिना, जो कर्म योगी के लिए कर्म योग। दो प्रकार के मैंने रास्ता बताया, और ये दो प्रकार के दो अलग अलग अधिकारी। ये नहीं कि दोनों साथ चलेगा, वो भी नहीं। नहीं मैं कर्म योग भी करूंगा, ज्ञान योग करूंगा, नहीं। दो प्रकार का है। अब तुमको चयन करना है, तुम कहाँ हो, तुम किस में हो। अभी तुम डायरेक्ट उत्तर मिलेगा, तुम अभी ज्ञान योग के अधिकारी हुए नहीं हो। क्यों तुम अभी छोड़ छाड़ करके जाने के लिए वहां बोल रहे हो? कोई अगर बोलेगा मैं कर्म नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं है, तुम वहां जाकर के भी कुछ गलत करोगे। इसलिए भगवान कहते तुम कर्मयोग के अधिकारी, तुम कर्म ही कर सकते हो। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान क्लियरली बता दिया कि ये तुम्हारी स्थिति है। जैसे मैंने कहा था, भगवान को मौका मिला सिलेबस बताने के लिए, स्टडी सिस्टमेटिक बताने के लिए। क्योंकि 3rd चैप्टर जस्ट अभी 2nd चैप्टर के बाद शुरू हुआ है, तो इसलिए भगवान ने ये बताया दो प्रकार के। जैसे मैंने कहा था आपको, ये भाष्य में भी भगवान कृष्ण ने बताया कि दो प्रकार के है, एक है प्रवृत्ति लक्षण और है निवृत्ति लक्षण। दो प्रकार के है। प्रवृत्ति लक्षण ज्यादातर गृहस्थ के लिए, और निवृत्ति लक्षण सन्यासी के लिए, ये भगवान ने बताया। ठीक, शंकराचार्य बता रहे हैं, जब सृष्टि भी कर दिया ना, भाष्य में लिखा है पूर्वम सर्गादो प्रजा सृष्टवा। पहले जब भगवान सृष्टि किया, ब्रह्मा को आदेश दिया कहानी के दृष्टि से,
आदेश दिया ब्रह्मा को और कहा 2 प्रकार के आप सृष्टि करो। तो जब सृष्टि करेंगे तो ब्रह्मा ने क्या किया, सत्व गुणों को ज्यादा ग्रहण करके कर दिया, उसमें सनत कुमार पैदा हो गए। ठीक है, कहानी से समझ सकते हैं। सनत कुमार पैदा हो गए, सनत कुमार 4। वो पैदा होते ही वो 4 कोने में ध्यान करने लगे, क्योंकि उनके पास सत्व गुण है। अगर आपको ध्यान करने में इंटरेस्ट लग रहा है तो जानना कि आपके अंदर सत्व गुण है। आपको ज्ञान प्राप्त करने में इंटरेस्ट लग रहा है तो जानना कि आपके अंदर सत्व गुण आ गया। मुझे याद है एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर थे, रांची की बात बोल रहा हूँ, जगह बोल देने से आपको याद हो जाएगी। मेरे रेगुलर ऐसे ही जो क्लासेस अटेंड करते थे, रामकृष्ण मिशन से कनेक्टेड थे और मेरे पसंद करते थे प्रवचन, और हर महीना में भिक्षा में वो बुलाते थे, मैं जाता था। तो वो ज्यादातर मुझे बैठा करके क्वेश्चन पूछते थे, और एंड यू नो कि मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो एंड वो है जीएम थे, सेल के, लगभग दोनों सेम एज के। तो डॉक्टर जी पहले, जो मैडम है वो पहले रिटायर्ड हो गए, बड़ी होगी, ऐसे जबलपुर के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, स्वामी जी मैं अभी रिटायर्ड हो गए हूँ, अभी मुझे क्या करना। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया जो अभी यहाँ के लिए काम आएगा। मैंने कहा देखो, आप कह रहे थे कि मुझे समय नहीं मिल रहा है पूजा करने के लिए, मुझे समय नहीं मिल रहा है रामचरित पाठ पाठ करने के लिए, मुझे समय नहीं मिल रहा है सुंदरकांड पाठ करने के लिए, मुझे समय नहीं मिल रहा है मौन रहने के लिए। तो अभी भगवान ने मौका दे दिया, ठीक है। अभी आप जो छोटे से प्रवृत्ति वृत्ति थॉट रखा था, क्या ये कर सकते हो? आप आधा घंटा कर पाती थी और बोलते थे कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, क्या आप 3 घंटा कर सकते हो? सोचो आप, अगर आप 3 घंटा कर सकते हो तो देन, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे ऑफर आ रहा है रामकृष्ण मिशन से क्लिनिक के लिए, मुझे सेल से भी ऑफर आ रहा है एक्सटेंड करने के लिए, फिर क्या मुझे करना चाहिए? मैंने कहा पहले आप सोचो कि आप करना नहीं चाहती हो ना, नहीं, और आप नहीं करना चाहते हो सब काम, हाउ टू स्पेंड योर टाइम। क्या आप 3-4 घंटा ध्यान पूजा कर सकते हो? क्या आप बाल विहार ले सकते हो? क्या आप स्टडी क्लास ले सकते हो? आपको ये सोचना कि आप कौन सा कर्म करने में आपको आनंद आएगा। अगर आप नहीं कर सकते, आप ट्राई करो, अभी रिटायर्ड हो गए हो ना, अभी 3-4 दिन के लिए ट्राई करो। स्वामी जी ने कहा है सवेरे उठ करके जो छोटा मोटा करने के बाद 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो गया, 9 से 12 3 घंटा में रामचरित मानस पाठ, सुंदरकांड पाठ, जप, ध्यान करूंगा, करूंगी, कर सकते हो देख लेना। उस 3 घंटा में आपका मन कहाँ जा रहा है? उस 3 घंटा में अगर फोन आ गया कि डॉक्टर जी वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप अपना साधना छोड़ करके वो करोगे ना, आप बिल्कुल नहीं करोगे, साधना में रहोगे, या आपका प्रश्न रहेगा ओहो मुझे गलती तो नहीं हो रही है? उस समय आपकी वृत्ति को देखना पड़ेगा क्या है, समझ में? अब क्या हुआ छोड़ दो। मेरा पॉइंट यहाँ उत्तर में ये है, एक्सप्लेनेशन है, जो काम कर रहे हो आप का मन शांत हो रहा है कि नहीं? अगर रिटायर होने के बाद भी आप नियम के अनुसार क्या है, वानप्रस्थ हो गए तो हमारा धर्म, हमारा कर्म संन्यास की तरफ, साधना की तरफ जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है और भी कर्म करने की इच्छा है तो करना चाहिए। तो भगवान यही कहते हैं कि 2 प्रकार के मैंने रास्ता बता दिया, ज्ञान योग और कर्म योग। हाँ, तो अभी क्या हुआ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि किया, सत्व गुण प्रधान बना दिया,
सनत कुमार आदि, वो लोग ध्यान करने लगे। इनको तो चाहिए सृष्टि, प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ मार्ग, फिर गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा सा रजस डाला। जब रजस थोड़ा सा जोड़ दिया, वो एक लड़का निकला। कौन है मालूम है? कौन? नहीं, वो अलग है, नारद। वो क्या है? सनत कुमार जैसा बैठे तो नहीं है, वो क्या करने लगे? घूमने लगे। मगर प्रचार किसका किया? भगवान का। ठीक है, निवृत्त मार्ग वाले केवल प्रचार करने के लिए उनको रजस चाहिए था, शादी नहीं की। कभी इच्छा की भी शादी करने के लिए, भगवान ने दिया थप्पड़, रामचरितमानस, कि तुम इससे अधिकारी नहीं हो। ठीक है। देन ब्रह्मा ने सोचा, देन सप्तर्षि मरीचि आदि वो लोग फिर गृहस्थ बने, और एक दूसरे कल्प में मनु और शत्रुप को बनाया। जब जलमग्न हो गया सब कुछ, मनु शत्रुप को बनाया। तो खुद ही देखो भाष्य में लिखा है, अब देखना 3 नंबर के भाष्य में, पूर्वम, पूरा, पहले, अर्थात शंकराचार्य भाष्य देते हैं, पूर्वम सर्गादो, सर्ग माने सृष्टि, प्रजा सृष्ट्वा तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्रति साधनम वेदार्थ संप्रदायम आविष्कृवता। ये भगवान ने किया है, यही भगवान का कहना था। अब प्रश्न होगा, अगर ज्ञान योग और कर्म योग आपने बनाया, तो अल्टीमेटली तो ज्ञान प्राप्त करना है ना? ना, फिर मैं कर्मयोग क्यों करूं? स्वामी अखंडानंद स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि एक उपनयन संस्कार में मैं किसी के बच्चे के पास गया, उसने कहीं से सुन लिया था कि ये जो चुट्टी रखते हैं, जनेऊ रखते हैं, वो सन्यास के समय सब छोड़ना पड़ेगा। वो लड़का आया, कहा कि ये हिंदू धर्म में नियम है क्या कि सन्यास के समय चोटी निकालना है और मुंडन होना है, जनेऊ निकाल देना है ना? तो फिर जब जनेऊ निकालना ही है तो फिर मैं क्यों पहनूं? तो स्वामी जी ने कहा, ये जो प्रश्न तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब तुम सन्यास के अधिकारी होगा। अभी तो तुमको पहनना पड़ेगा। अर्जुन के मन में भी यही है कि अगर कर्मयोग के बाद हमको ज्ञान योग जाना है, याद है ना? स्वामी स्वरूपानंद जी बड़ा सुंदर बता रहे थे, एक है नेहरू रोड और एक है गांधी रोड, याद है कि नहीं? फॉरेन में जा रहे थे, सिंगापुर या हांगकांग का एग्जांपल दिया, और नेहरू, वो पूछा कहा मुझे मिल नहीं रहा है गांधी रोड। सेम एक ही है, केवल 2 नाम दे दिया, नेहरू रोड और गांधी। यहाँ पर भी सरहद रोड, और बस थोड़ा सा लेफ्ट कर दो, एक ही है, वो साइड रोड है, वो मेन रोड आ गया, एनएच रोड हो गया। ठीक है। तो यहां से जैसे सरहद रोड, देन उसके बाद या डीपी रोड, या और थोड़ा सा फाउंटेन में जाओगे तो वहां पर फिर लोअर मॉल रोड, है ना? तो ऐसे एक ही है, केवल जस्ट एक के बाद एक। इसी प्रकार कर्मयोग और ज्ञान योग का, फिर मैं क्यों कर्म करूं? तो भगवान ने कहा कि तुमको कर्म करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, न च कर्म, न कर्मणामनारंभा, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। देखो अर्जुन, तुम्हारे मन में अगर यही भावना है कि मैं कर्म का त्याग कर लूं, तो नहीं होगा। क्या है? न कर्मणाम अनारंभा, नैष्कर्म्य माने जहां पर कर्म त्याग हो गया है, जहां पर कर्म और नहीं है। ठीक है। जैसे किसी को पहले बार कोई ट्रेन में बैठा है, उसको सिखाया जाता है मेन पॉइंट याद रखना ना, क्या? तुमको इसी स्टेशन में उतरना ही है, मेन पॉइंट वो मेन है। अगर ट्रेन
चली गई तो तुम उतर नहीं पाओगे, इसलिए उतरना ही है। तो बड़ा बुद्धिमान था, वो कहा कि उतरना ही है। हाँ, फिर चढ़ना क्यों, जो उतरना ही है। बोले नहीं, तुमको चढ़ना भी पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा। ये शुरू से ही तुम चढ़ना क्यों नहीं कह सकते हो? शुरू से ही तुम चढ़ने का जो मार्ग है, जो चढ़ने का कर्म है, उससे त्याग नहीं कर सकते हो। ये भगवान कहते हैं न कर्मणम अनारंभात। अनारंभात मैंने कर्म नहीं किया, आरंभ नहीं किया। तुम अगर कर्म को आरंभ नहीं किया है, तुम कर्म को आरंभ नहीं करोगे, तो तुमको नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं मिलेगी। इसका अर्थ तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। अब अर्जुन के मन, देखो अर्जुन के अंदर तमस नहीं था। मनुष्य कर्म क्यों नहीं करता है? आलस के कारण कर्म नहीं करता है। अर्जुन तमसिक नहीं थे, अर्जुन के अंदर केवल बुद्धि में ज्ञान नहीं था। अर्जुन के अंदर रॉन्ग थॉट था, अर्जुन के अंदर रॉन्ग एटीट्यूड था, अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन था। खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोह यसीव। और लास्ट में भी अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा। पहले भी कहते हैं मस कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अगर आप पीछे जाओगे, सब अर्जुन के क्लियर शब्द है। मैं जान नहीं पा रहा हूं क्या धर्म है क्या अधर्म है। ये नहीं कि मैं आलसी हो गया हूं, कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं अर्जुन के अंदर है। अर्जुन के अंदर बुद्धि ठीक माने ज्ञान नहीं है, राइट डिसीजन, राइट नॉलेज उसके पास नहीं। तो भगवान कहते सुनो, तुम्हारे अंदर अगर ये भावना है कि नहीं, अगर कर्म त्याग करना ही पड़ेगा, कर्म क्यों करो, तो कर्म क्यों करो अगर रहेगा, कर्म करोगे नहीं फिर कर्म कैसे छोड़ोगे? न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च। और याद रखो क्या, अगर तुम त्याग भी नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेना, पहले बार जो ट्रेन में जाते हैं उसको बताया गया उतरना मत भूलना। बोले मैं चढ़ूंगा, ना ना ना, तुमको चढ़ना ही पड़ेगा और तुमको बैठना ही पड़ेगा। तो बोले अगर चढ़ना ही बैठना है मैं उतरू ही ना। बोले ये भी नहीं है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल। अर्थात उतरने का अगर है लक्ष्य, मैं चढ़ूं क्यों वो भी नहीं बोल सकते हो। अगर एक बार चढ़ गया और वहीं पर मैं देखा कि बहुत अच्छा है, एक अंकल थे वो खाना मुझे दे दिया, इसलिए मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा, उतरूंगा नहीं, वो भी नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ 1983 अप्रैल में। मैं ऐसे ही सिद्धवाड़ी जाने के लिए आया और भूल गया सब। छोटा बच्चा था 18 साल का, ठीक है। दिल्ली में मेरी चोरी हो गई एंड कैसे करूं, दिल्ली से मैं कलका आ गया, मीनू के गांव। तो वहां कलका आ गया, कलका में फिर रेलवे स्टेशन रहा। फिर सोचा कि शिमला चला जाऊं, क्योंकि इतना ज्योग्राफी का नॉलेज था। हिमाचल का कैपिटल कौन है? शिमला। वहां जाऊं तो शायद कुछ मिले। मैं धर्मशाला जगह भूल गया, सिद्धवाड़ी नाम भूल गया। अभी तो नींद में भी कोई बोलेगा तो भूलेंगे नहीं ना, वहां इतने साल रहे। उस समय कुछ याद नहीं रहती है, छोटे बच्चे हैं, एड्रेस नहीं है, ठीक से नहीं बताया गया था, ऐसे ही चल पड़ा। ठीक है, वहां इतना ठंड है और नो टिकट, पैसा तो खत्म। अच्छा है कोई एक फैमिली है, जा रहे थे, उन्होंने कुछ खाने को दिया। फिर पूछने लगा मेरा एजुकेशन, फिर बोला कि हमारे फैक्ट्री में नौकरी करोगे आओ। मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बस इतना ही, ज्यादा नहीं बोलना। कहने का मतलब क्या है, अगर उतरना ही है, चढ़ना क्यों वो भी नहीं होगा। अगर चढ़ गया तो उसमें फंसना नहीं है, संन्यास करना ही पड़ेगा। देखो कितना सुंदर भगवान कहते हैं, नच संन्यासनाद। अगर तुम उतरोगे नहीं तो भी नहीं पहुंच सकते हो तुम्हारे लक्ष्य में। अर्थात कर्म करना भी पड़ेगा और कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं होगा। ये एक बड़े गजब स्थिति है, कर्म भी करना है और कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं रखना है, तुमको संन्यास करना है। मगर याद रखना, अगर संन्यास, ये भगवान का
अर्जुन ने पकड़ा बढ़िया सुंदर से, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप जो सेकंड लाइन बोल रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, क्या कि सन्यास करना है, तो मैं जाना चाहता हूँ। देन भगवान कहते नो, नो पिक एंड चूज, इंग्लिश में ही बोला। हम क्या करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, जो हमको पसंद एंड जो पसंद नहीं है इसको बोलते हैं पिक एंड चूज। कहते हैं नो पिक एंड चूज, तुम ये नहीं कर सकते हो कि जो तुमको पसंद है वो तुम लोगे और जो तुमको पसंद नहीं है वो नहीं लोगे, वो नहीं होगा। इसे केवल थॉट जान लो, कर्म कहां था, वो ट्रेन के एग्जाम्पल में याद रखो। और वो जो रोड का, जैसे नेहरू रोड, उसके बाद गांधी रोड, एक अच्छे से समझा कर देखो, तुमको नेहरू योग रोड अगर त्याग नहीं कर पाओगे तो गांधी रोड में पहुंचोगे नहीं। वो बहुत चालाक था, तो बोलता अगर नेहरू रोड को त्याग करना ही है तो नेहरू रोड जाना ही क्यों। तो उसको क्या बोलेगा वो टीचर, अगर नेहरू रोड जाओगे नहीं तो गांधी रोड पाओगे कैसे। कर्मयोग नहीं करोगे तो ज्ञान योग नहीं कर सकते हो, तो कर्मयोग, कर्म को त्याग भी नहीं कर सकते हो। और अगर नेहरू योग नेहरू रोड की इतनी उपादेय का है, यूटिलिटी है, और नेहरू रोड में बैठ गया, बोलता तो मैं तो नहीं जाऊंगा। और वो नहीं जाएगा तो गांधी रोड पकड़ेगा नहीं है, गांधी रोड का लास्ट टी पॉइंट वो पहुंचेगा नहीं है। तो देखो कर्म करना भी है और कर्म त्याग कब करना है वो भी जानना है। जब अधिकारी होगा तब कर्म करेगा। जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बहुत अच्छा लगता है तो वो तो बस मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, होता है क्या। जैसे जेएनयू ने, जेएनयू में कुछ पढ़ाई नहीं करते फिर भी हॉस्टल में रहते हैं, सरकार निकाल नहीं पाते। पीएचडी के नाम पर हम पीएचडी कर रहे हैं कि 11 साल 15 साल पीएचडी कर रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, फिर वहां तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सब गड़बड़ करते हैं, टुकड़े टुकड़े करेंगे। सोचो, तो अर्थ क्या है, कहीं पर पकड़ना है और कहीं पर छोड़ना है, ये जानना है। अच्छा मैं बताता हूं, एक फोड़ा हुआ है, ठीक है, फोड़ा जब हुआ है उसका सूख जाने पर वो जो क्या है, पपड़ी, हाँ, पपड़ी को निकालना पड़ता है, ठीक है। फोड़ा हो गया और सूखा नहीं है, कच्चा है, पपड़ी तो निकल नहीं है, मैं पपड़ी को निकाल दूंगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो पपड़ी अपने समय में वो निकलेगा। इसी प्रकार कर्म करना है और कर्म का त्याग कब करना है, अपनी तरफ से तुम त्याग नहीं कर पाओगे। वृंदावन जब जाओगे ना, मैं अभी लगभग 100 मंदिर देखा, दर्शन किया। रंगनाथ मंदिर के पास लाला बाबू मंदिर है। लाला बाबू एक कलकत्ता का एक सेठ थे, ये लगभग 200 साल के पहले की कथा है। सेठ थे वो, भगवान के सब सोच रहे थे कि मुझे कब कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है, छोड़ छाड़ के। नौकर ने कुछ कहा कि कब जाना है ये तो आपके हाथ में है, बस ये वाक्य उनको महावाक्य हो गया, निकला है। जब मेरे हाथ में, मैं फिर किसको इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को पैदल आ गए वृंदावन में, और वहीं पर फिर जो धन संपत्ति बाद में सब बेच बाच करके आ गए, वो मंदिर बनाया, बहुत बांके बिहारी का दर्शन भी करते थे, और उन्हीं के नाम पर लाल बाबू रमन, लाल बाबू कृष्ण मंदिर या लाल बाबू रमन मंदिर ऐसे बनाया गया है। सोचो, जब उनको त्याग करना था एग्जैक्ट उसी समय त्याग किया, और उन्होंने कहा मैंने त्याग नहीं किया। वो जो वाक्य था पंडित का, माने नौकर का, वो वाक्य है, मुझे क्या कर लिया, जाना है वो आपके हाथ में, बस मैं निकल आया। उसी समय पहले त्याग नहीं कर पाते थे। तो सन्यास का यही अर्थ है, भगवान कहते और सुनो। अच्छा प्रभु, एक मेरा क्वेश्चन है अर्जुन का, आप कर्मों को करने के लिए भी महत्व देते हो, फिर कहते हो कि कर्म को त्याग करना है, इतना कर्म करने के लिए इतना महत्व क्यों देते हो आप, क्या कारण है। भगवान कहते हैं ये स्वाभाविक है, बिना कर्म में तुम क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं रह सकता, ये यूनिवर्सल लॉ है।
प्रसिद्ध श्लोक है। देखो ये जो कर्म योग है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन, ये वेद व्यास जी का एक सुंदर थीसिस है। जैसे 15 चैप्टर ये थीसिस है ज्ञान योग का, कर्म योग का ये थीसिस है। बहुत रेयर थीसिस में या विदेश के जो कर्म के बारे में बता रहे, इतना पॉइंट्स कहीं नहीं मिलेगा जितना 3rd चैप्टर में है कर्म के बारे में। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, हुएवर में भी ही में भी ही हूं, बिना कर्म में एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये मेरा वाक्य है, ये जो 5वां नंबर श्लोक का, कितना सुंदर है। ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये सील है, ठीक है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे नहीं कश्चित। अभी इसमें शब्द को ध्यान देना, मैं शब्द के बारे में, मैंने जो शब्द इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं, क्या क्या शब्द देखना। फर्स्ट क्या है इसमें, कश्चित। कश्चित के ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, हिंदू मुसलमान वो सब गया, पुरुष स्त्री वो भी गया, बालक युवक कोई, कश्चित। गुरुदेव बहुत सिंपल इंग्लिश क्या होगा पता है, कश्चित मैंने हुएवर, हु, फिर और जोड़ने के लिए हुएवर। गुरुदेव लंबा करते थे, हुएवर मैं भी ही हूं, हुएवर मैं भी ही हूं, अर्थात कोई भी हो वो, एनीवन। कश्चित कितना सुंदर है, पूरा यूनिवर्सल लॉ, सिर्फ इंडिया लोगों के लिए नहीं, सबके लिए भगवान कहते हैं। क्षणम अपि, एक क्षण भी, सिंगल मोमेंट। अब क्षणम अपि जब कहेंगे तो जब सोते हैं, जब सोते हैं तो चल रहा है, तो इसको 2 अर्थ है। देखिए, एक है जब सोते हैं तो भी हमारा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम चलता है, स्वयं चलित ऑटोनोमस सिस्टम चलता है। दूसरा एक अर्थ है क्षणम माने जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था हमको दुख नहीं देता है। आज तक किसी ने भी नींद हुई और दुख हुआ ये नहीं कहता है, बल्कि कहते हैं नींद में मुझे बहुत आनंद आया। सब लोग नींद चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्योंकि नींद में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और ये जरूरी है। कोई बोले कि नहीं मैं ना, बहुत योगी लोग अभी जो कुंभ मेला में होता है हम सोते नहीं है, अरे ये आवश्यक है। नहीं स्वामी जी, गुरु जी उस दिन बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी सोते नहीं है। देखो जो लक्ष्मण जी ने सोते नहीं है, एक तो लक्ष्मण भगवान का अवतार, और कहानी ऐसे है, उन्होंने 14 साल का जो प्रतिज्ञा जो किया है वो दूसरे लिया है, पता है कौन है? तो क्या होना, एक घटना ऐसे हुई, लक्ष्मण जी सो गए तो माता सीता चिल्लाने लगी, और कुछ ऐसे हुआ है, किसी जैसे महाभारत वर्णन है, किसी ब्राह्मण को कोई ले रहा था, वो रक्षा नहीं कर पाए तो माता सीता को जाना पड़ा, तो माता सीता ने रक्षा किया। भगवान राम तो कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण को बहुत दुख लगा। कभी कभी आप देखोगे कोई काम करना है आप नहीं कर पाते तो दुख होता है, बहुत दुखी हो गए। तो जब दुखी हो गए तो वो निद्रा देवी को बुलाया लक्ष्मण ने, कि माँ आपने क्यों मुझे प्रभावित करवाया, मैंने तो प्रतिज्ञा किया था ना। बात ये आपने प्रतिज्ञा तो किया था, मगर जब तक आपके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तब तो वो तो मैंने कहीं ना कहीं प्रयोग तो करूंगी ना। आप इसीलिए क्या आप आपके कोई सब्स्टिट्यूट दे सकते हो, अर्थात जो आपको बहुत प्यार करती है करते हैं उनको मैं 14 साल के दे सकती हूँ। तब कहा गया है, उर्मिला उनकी पत्नी, लक्ष्मण ने कहा ठीक है
उर्मिला को आप जाकर कहो और दो। तो निद्रा देवी आई, उर्मिला को कहा, उर्मिला बहुत खुश हो गई। क्यों? उनको लगा कि मेरे पतिदेव तो भगवान राम के सेवा में है, मैंने इनकी कभी भी जिंदगी में कुछ भी सेवा नहीं कर पाई। अच्छा हुआ लक्ष्मण ने मुझे चयन किया, माने पतिदेव ने मुझे चयन किया कि मैं अधिकारी हूं। वो बहुत खुश हो गई। कहते हैं 14 साल उर्मिला नींद में गई थी। इंटरेस्टिंग कहानी है ना। 14 साल उर्मिला नींद में गई थी और लक्ष्मण को रिलैक्स हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, क्षण में भी कोई नहीं रह सकता है। जागृत अवस्था है तो कर्म करना पड़ेगा। इसका आध्यात्मिक है, लिटरली अगर नहीं भी हो, अर्थ क्या है, उर्मिला केवल भगवान माने लक्ष्मण को ही याद करते थे, जो वो काम अभी कर रहे होंगे, बस वो तादात्म्य में बोलते हैं ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आदि बैठे हुए करने लगे तो पूछा क्या हो? अरे वो मुझे मार रहे हैं। तो देखा कि नाविक जो नौका, एक सेठ ने गुंडे लोग गंगा नदी के घाट में पैसा मांगने पर बस उसको मार रहे। इनको लग रहा है क्यों? तादात्म्य है, तदाकार बोलते हैं उसको। तो उर्मिला ने तदाकार किया, ये संभव है। उर्मिला ने तदाकार किया लक्ष्मण के कार्य को, इसीलिए उनको भी नींद आने लगी। ये अर्थ है। तो क्षणम अपनी जागृत अवस्था में अर्थ है। जागृत आप सोचो तो जागृत अवस्था में है, स्वप्न सुसुप्ति छोड़ दो। सुसुप्ति सोना 8 घंटा 7 घंटा छोड़ दो। जो जागृत अवस्था में है हम, क्या बिना कर्म में हम रहते? हाँ स्वामी जी, बिना कर्म में रहते। कब? कुछ कर्म नहीं करते और मन तो चल रहा है ना। भगवान वही कहना कहते हैं, क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत माने बिना कर्म में कोई भी नहीं रह सकता। जात माने निश्चय रूप में। 3 शब्द इसलिए है, कश्चित, क्षणम एंड जातु। क्यों ऐसे उसको कर्म करना पड़ता है? एक क्षण भी बिना कर्म में क्यों रहता है? ये है, वो न चाहने पर भी कार्य तो यही अवसर कर्म, वो जबरदस्त उसको कर्म करना पड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं कर्म करूं, फिर भी कर्म करना पड़ता है। क्यों? प्रकृति जय गुणे। प्रकृति ज माने उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण उसको कर्म करना पड़ेगा। सात्विक गुण अगर है तो कौन सा कर्म है? जो बोलो ना, सात्विक कर्म। राजसिक गुण अगर है तो कौन सा कर्म? राजसिक कर्म। तामसिक गुण अगर है तो कौन सा कर्म? तामसिक। समझिए, तामसिक गुण अगर है, तामसिक कर्म क्या? तामसिक कर्म माने कुछ न करना। तामसिक कर्म माने प्रमाद होना। सामसिक कर्म माने उठो काम करो, जाएंगे बाद में जाएंगे। काम करके कौन उठा लिया जगत को? तो ये भी तामसिक भावना है। कुछ बुद्धि मोह है, प्रमाद, आलस्य, मोह है। तो मनुष्य इन 3 गुणों से कर्म करना पड़ता है अर्जुन। 5 नंबर गया। अब भगवान कहते हैं सुनो, क्या प्रभु, अगर ऐसी बात है जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं हुआ है और वो जबरदस्त कर्म का त्याग कर लेता है, अर्जुन तुम जो कर रहे हो ना, तुम अपना स्वधर्म पालन न करके कर्म त्याग कर रहे हो, तो तुम क्या कहला जाओगे मैं बता रहा हूं। बाहर से तुम कर्म करोगे और तुम्हारे अंदर तो है वो क्षत्रियपना अर्जुन को लेकर के। अगर तुम बाहर से कर्म त्याग करोगे मगर अंदर से कर्म अंदर से चल रहा है तो उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। भगवान कहते हैं 6 नंबर में, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। 6 नंबर में भगवान मिथ्याचारी के श्लोक बताते हैं, 7 नंबर में भगवान कर्मयोगी का अर्थ बता देते हैं।
उसको बोलते हैं व्यतिरेक और इसको कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं सुनो, यह कोई भी, यह माने whoever may be, he may be he, यह कोई भी विमूढ़ आत्मा, उसकी बुद्धि चल नहीं रही है, विमूढ़ आत्मा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर दिया, कर्म नहीं कर रहा है और कंट्रोल कर दिया ऊपर, कर्मेंद्रियाणि को कर्म कर दिया, मनसा मन में मगर है, उसको स्मरण, मन में स्मरण करता है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। दो कहानी से समझाता हूं। हमारे गुरु नानक जा रहे थे मक्का मदीना, उनके बारे में अनेक अनेक कथा है। मैं कारगिल गया था, तो कारगिल में से शायद 10-15 किलोमीटर दूर में एक गुरुद्वारा है। उसमें कहा गया है कि कोई एक राक्षस था, वो पत्थर फेंक रहा था, गुरु नानक जी ने ऐसे कर दिया तो वो टक गया है, ऐसे कनेक्ट कथा है। तो गुरु नानक जी जा रहे थे, शायद बागदाद तेहरान ऐसे कोई जगह पर रुके, खबर मिला उस राजा को कि गुरु नानक जी आए हैं, तो मिलने के लिए वो चाहता था, और सत्संग में वो नहीं चाहता था, वो चाहता था मैं अकेला मिलूं, ऐसे टाइम नहीं मिला, खबर दिया गया। नानक कहा ठीक है हम मिलेंगे, समय देंगे, समय नहीं हुआ। बहुत लोगों की तकलीफ सब सुन रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उनको जाना है नेक्स्ट डे। गुरु है, करुणावान है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ही चला जाता हूँ, तो महल में आ गए। ये सवेरे सवेरे क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कौन? राजा। तो द्वारपाल को पूछा कि तुम्हारा राजा क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। हाँ ध्यान कर रहे हैं, वो तो जूता खरीद रहे हैं, ऐसे कह के निकल गए। जब उठे द्वारपाल ने कहा गुरु नानक आए थे। हाँ, तो फिर मुझे उठाया नहीं, मैं आप तो ध्यान कर रहे थे। क्या कहा? मैंने कहा कि ध्यान कर रहे, तो हंसने लगे, कहते जूता खरीद रहे। अरे सचमुच ध्यान में मैं सोचा कि गुरु नानक के पास जाऊंगा, मेरा जूता ठीक नहीं था, मैं जूता एक अच्छे से लूं, खरीद लूं, पहन करके जाऊं, उनको कैसे पता चला? अब कहानी में ये है, अंदर से तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया राजा, मगर मन में कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और एक कथा है, दो मित्र थे, वो बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे। पहले जमाने में 40 दिन 50 दिन लगता था, एक दिन में 30-40 किलोमीटर चलते थे। कहीं रास्ता, कोई रेन बसेरा, कोई घर, कोई मंदिर में रुकते थे, कोई जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे रुकते थे। इतना तकलीफ होने के कारण एक का तबीयत खराब हो गया, जोशीमठ तक आ गए। अभी तो जोशीमठ ये से सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, पुराने जमाने में और भी लगेगा पैदल। वो रात बारिश हो रही है, इसको बुखार हो गया, सेकंड मित्र बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देखा कि वेश्यालय है, इन लोगों के पास पैसा है, पति के, उन्होंने बुलाया। तो देखा कि आपको तो बीमार, आप तो बुखार हो गया। तो वेश्या के मन में कोई आसक्ति, शरीर प्रेम नहीं रहा, ये तो बीमार हो गए, तो उनको सेवा किया, दूध पिलाया। ठीक है, ये जो मित्र है बोले ना 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 नहीं, वेश्या है, ये है, मैं नहीं रहूंगा करके वो चल पड़ा। अब ये दोनों मर गए। बाद में ये जो वेश्यालय में था उसको स्वर्ग भेजा गया, और ये जो बद्रीनाथ का दर्शन जो किया था उसको नरक भेजा गया। तो तुरंत बद्रीनाथ दर्शन बोले, बोले रुको रुको, गलती हो गया आपका, मिसमैच हो गया। जैसे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं ना, नर्स हॉस्पिटल में करते हैं, इसका बच्चा उधर, उधर का बच्चा उधर हो जाता है, गलती ना ना ना, गलती नहीं, सब ठीक ठाक है ना। क्या? We don't give the result according your action, we give the result according your attitude, चित्रगुप्त ने इंग्लिश में कहा। तो क्या हुआ ना, बद्रीनाथ में तुम जो ध्यान कर रहे थे उसमें क्या सोच रहे थे, खाम में बारिश में आया, मुझे भी बुखार हो रहा है, ठन ठन तुल रहा हूं, और वो मजा में वैश्य लोग सेवा कर रहे होंगे, गरम दूध पिया होगा और कंबल ओढ़ करके सोया होगा, मजा कर रहा होगा,
तो ये तुमने सोचा ना, बस इसके कारण मिला। और उसको ये मिला कि जब वो शरीर के दृष्टि से सेवा हो गया, उसके अंदर रोना आ रहा था, मेरा मित्र कितना भाग्यवान है, वो बद्रीनाथ को दिख रहा होगा। बद्रीनाथ कैसा है कि भगवान खुद तपस्या कर रहे हैं, मैं इतना दूर महाराष्ट्र से, केरल से निकला, क्या दुर्भाग्य व्यक्ति, ये बुखार के माध्यम से नहीं जा पाया। यही सोचते सोचते वो मर गया। तो उसको क्या मिला, बस समझ में आ गया। अब भगवान कर्मयोग के बारे में 7 नंबर बोलते हैं, आज बोल के बंद करते हैं। कर्मयोग का कहते हैं, सुनो अभी मैं तुमको कर्मयोग के बारे में बता रहा हूं। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। जिसने यस्तेन्द्रियाणि, यहाँ तू मैंने अलग बताया, जिसने क्या किया, इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया, मनसा नियम्य, मन के द्वारा कंट्रोल किया है, अशक्त अशक्त होकर, मगर कर्म किया है, कर्म छोड़ा नहीं है। देखो यहाँ विशेषता, उसने क्या किया, 6 नंबर वाला मिथ्याचारी, कर्म को ही छोड़ दिया, और अंदर है। भगवान ये कहते हैं, तुम अभी कर्म छोड़ रहे हो, किधर जाओगे बताओ, उत्तरकाशी नहीं, और ऊपर गंगोत्री, हाँ, और बद्रीनाथ जाऊंगा, वहां बैठोगे ना, हाँ, किस पेड़ के नीचे बैठोगे, गुरुदेव बोलते थे, पेड़ के नीचे बैठोगे, हाँ पेड़ के नीचे बैठो। पेड़ में पक्षी सब आएंगे कि नहीं आएंगे, एक पक्षी बैठ करके थोड़ा सा बिट कर देगा तो सारा जंगल, हिमालय का जंगल तुम आग लगा दोगे। क्यों, तुम्हारे पास सब अस्त्र है, इतने गुस्से में तुम, क्यों, कि तुम ऊपर से कंट्रोल कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो युद्ध करने की जो क्षमता है, युद्ध करने की जो वासना है, युद्ध करने के जो इंक्लिनेशन है, वो अभी गई नहीं है, और फिर वहां हो जाएगा। इसलिए बेटर यहाँ पर युद्ध करो, भगवान ये कहना चाहते। मगर जो कर्मयोग तुम बनो ना, कर्मयोगी बनो, 7 नंबर बनो, कैसे, मन में कंट्रोल करो और ऊपर से तुम कर्म करो, कर्मेंद्रिय, तुम कर्म करो, वो सचमुच कर्मयोगम विशेषते, वो ही कर्मयोग है। तो भगवान 7 नंबर में ये बताया। फिर प्रश्न होगा, अगर आपने कर्मयोग करने के लिए बताया तो कौन सा कर्म करना चाहिए, भगवान को प्रश्न पूछते हैं। सचमुच प्रश्न नहीं है, भगवान का कंटिन्यू है, और हम एक श्लोक से दूसरे श्लोक को जोड़ने के लिए बोलेंगे। कौन सा कर्म करना चाहिए, अनेक प्रकार के कर्म है, साधारण कर्म, अकर्म, नियम कर्म, कौन सा कर्म, भगवान कहते हैं कौन सा कर्म करेंगे वो हम कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते